face wax, razors, laser hair treatment. Hello and namaste. Welcome back to my YouTube channel. As you have read by the title, we are going to talk about facial hair. Little bit about my facial hair. मैं मतलब बचपन से ही कह सकते हो आई हैव बिन अ वेरी हेयरी चाइल्ड. मतलब मेरे फेशियल हेयर बहुत आते हैं. इट्स स्टिल गोइंग ऑन एंड आई हैव अ वेरी थिक हेयर ग्रोथ. मतलब ज़्यादा हेयर ग्रोथ है मेरी. फर्स्ट ऑफ ऑल फेशियल हेयर रिमूव करना नहीं करना इट्स ऑफ कोर्स पर्सनल चॉइस होता है. एनी वन जो कंफर्टेबल है जैसे है, जिसमें उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, जिसमें वो कंफर्टेबल हैं, वो इज़ द बेस्ट फॉर एवरी वन. लाइक फॉर मी इफ़ आई से आई एम कॉन्शियस गर्ली, लाइक मैं अपने बालों को लेकर लाइक फेशियल हेयर आ जाए तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ. आई गेट वेरी शाई. आई डोंट फील लाइक 100% कॉन्फिडेंट if I have facial hair because I get, if you are also one of those, you will understand my point. So मुझे तो रहता है कि मुझे अपने फेशियल हेयर रिमूव करने हैं. इवन बॉडी पे भी, मेरे आर्म्स पे बाल आ जाए, मेरे लेग्स पे बाल आ जाए, आई रियली लाइक फील लाइक आई वांट टू रिमूव इट and that builds my confidence. Like if I'm hair free, for my facial hair I have tried literally everything. I have tried facial wax, I have tried razors, I have shaved my face as well. And I am going on my laser hair treatment. वो मेरा अब चल रहा है. I think almost a year back, I guess. So in my case I have tried everything. I have dry skin, sensitive skin type. Oh, let's talk about all the three solutions because यही तीन चीज़ें ही हो सकती हैं आपके फेशियल हेयर को लेकर, एंड उसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट फेस वैक्स. बिकॉज मैंने सबसे पहले फेस वैक्स ट्राई की थी अपने फेस पे बिकॉज मेरे बाल जो थे बहुत ज़्यादा थे. आई लुक लाइक अ भालू. ऑल द लाइक मेरे जो फ्रेंड्स मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे क्लोजली देखा हुआ है, दे नो दैट आई लुक लाइक भालू व्हेन आई गेट लाइक hair on my face, and they have named me polar bear as well, so you can get an idea कि how much hair can, like कितने बाल मुझ पे आ सकते हैं कि मैं polar bear लग सकती हूँ. So yeah, it was suggested कि facial wax कर सकती हूँ मैं. So I tried it and it was nice. मतलब मेरी स्किन पे ऐसे कुछ ये नहीं हुआ कि स्किन बर्न हो गई या कुछ हो गया. इट वॉज ओके, बट देन आई डेंट फेल्ट लाइक डूइंग इट बिकॉज उससे स्किन, आई वॉज फीलिंग कि मेरी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी बिकॉज ऑफकोर्स वो हीट लगता है. तो आई वॉज लाइक रहने देती हूँ. बता रही हूँ, मैंने ट्राई किया है एंड इट ऑफकोर्स फेशियल वैक्स के जो आपके बेनिफिट्स रहेंगे वो है इट कैन स्टे अप टू अ मंथ, कि आपकी हेयर ग्रोथ उसके बाद आएगी. एंड इट्स नॉट लाइक कि आपके हेयर थिकर आएंगे, आपके हेयर नॉर्मल आएंगे, बट ऑल्सो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है आफ्टर फेशियल वैक्स. क्योंकि वैक्स करने से क्या है, आपकी जो लेयर भी उतर रही है ना, स्किन की जो डेड लेयर है वो भी जा ही रही है. सो वो उतर जाती है. एंड आपके हेयर ऑफकोर्स थोड़ा लेट आते हैं, इतना जल्दी नहीं आते हैं फेशियल वैक्स के बाद, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है. बट अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो उसके में रहता है कि ऑफकोर्स वो हीट है. अगर सेंसिटिव स्किन है आपकी या एक्ने प्रोन स्किन है, आप नहीं करा सकते हो. इट्स वेरी लाइक इट विल बी हार्मफुल फॉर योर स्किन बिकॉज इट विल कॉज मोर ब्रेकआउट्स फॉर यू एंड योर स्किन विल बिकम वेरी सेंसिटिव. सो वो लोग नहीं करा सकते हैं. एंड ऑल्सो स्किन बर्न्स के चांसेस रहते हैं, स्किन पीलिंग के चांसेस रहते हैं. लाइक आप जब वैक्स कराते हो वो एक्चुअली बहुत हीटेड होती है. तो अगर आपको करानी है तो आप बहुत एक अच्छी जगह से कराओ कि हाँ दे आर डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो आप कराओ बिकॉज फेस की बात है यार, फेस पे कुछ भी हो जाएगा, बर्न्स आ जाते हैं. कईयों की स्किन उतर जाती है लाइक खींचते हुए तो इट्स वेरी पेनफुल ऑल्सो एंड इट्स स्कैरी ऑल्सो समटाइम्स कि आपको वो फियर रह सकता है कि भाई स्किन बर्न ना हो जाए, स्किन उतर गई तो क्या होगा, फिर वो कब तक ठीक होगी. रैशेज आ सकते हैं, स्किन कैन गेट वेरी रेड, वेरी सेंसिटिव. तो वो डिसएडवांटेजेस में आ जाता है. तो बट कॉस्ट वाइज देखें तो इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट कॉस्टली, इट्स नॉट चीप. मतलब ठीक है, नॉर्मल रेंज में ही आता है फेशियल वैक्स. तो सो दैट इज़ द फेशियल वैक्सिंग का सीन. एंड देन आफ्टर दैट आई थॉट आई कैन उस टाइम पे ना आई थिंक मैंने रील्स में देखती थी या यूट्यूब पे देखती थी लाइक एवरी गर्ल वाज यूजिंग लाइक फेशियल रेजर्स की हाँ अच्छे बेनिफिट्स हैं या अच्छा है. एंड
सो आई वॉज लाइक कि क्यूरियस की ट्राई करके देखती हूँ, तो आई ट्राइड इट एंड आई लाइक फाइंड इट वेरी सेटिस्फाइंग। जो फेशियल हेयर के लिए रेज़र यूज़ करते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ इट्स वेरी सेटिस्फाइंग और नो, बिकॉज आई trust me, it's very satisfying. If you're doing it, I can I can feel you. So yeah, but अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हैं, रेज़र्स आप यूज़ करें ऐसा, अगर आप देख सकते हो उसमें तो जो जिगजैग वाले रेज़र होते हैं, मैंने दोनों ट्राई कर रखे हैं। जिगजैग वाला मैं जिगजैग वाला प्रेफर ही करूँगी। क्यों? क्योंकि जो प्लेन वाले जो रेज़र्स होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं फेस कट, लाइक रेज़र बर्न्स होने के, या रेज़र जो फेस में कट लग जाते हैं रेज़र्स की वजह से वो होने के। तो उसको अवॉइड करने के लिए ट्राई यूजिंग जिगजैग वाले, जिसमें ये एक इट बिहेव्स लाइक अ शील्ड फॉर योर फेस। सो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। एंड फेशियल शेविंग का ऑफ कोर्स सेटिस्फाइंग प्रोसेस है। जब आपके वो हेयर एकदम से निकलते हैं, आपकी स्किन एकदम साफ चिकनी निकल के आती है, इट्स लाइक फील सो सेटिस्फाइंग। सो दैट इज़ द लाइक बेनिफिट आई वुड से। एंड चीपर है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक रेज़र अगर आप लेते हो, इट आई थिंक सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, बट अंडर 100 में आ जाता है आपका एक रेज़र भी है। या और वो एक रेज़र आपका 3 से 4 बार चल सकता है, उसके बाद आपको थ्रो करना होता है, बिकॉज आप यू कांट यूज़ योर वन रेज़र फॉर द होल लाइक 10-20 टाइम्स, यू कांट यूज़ इट। तो वो 3-4 बार चल जाता है, उसके बाद यू थ्रो इट एंड बाय अ न्यू वन। रेज़र्स आई वुड रिकमेंड सैनफे के अच्छे हैं, मैंने ट्राई किए हैं। सैनफे के रेज़र्स आर वेरी गुड। देर आर ऑल्सो वन ब्रांड ऑल्सो, आई थिंक फर नाम से, आई डोंट नो इफ़ आई एम नॉट फेशियल रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ईजियर देन फेशियल वैक्सिंग। एंड बट या रिज़ल्ट्स आप देखो तो रिज़ल्ट्स उसके कम रहते हैं। मेरे तो लाइक जिसकी हेयर ग्रोथ मेरे जैसी होगी भालू वाली, तो उसके तो बाल हफ्ते में ही आ जाएंगे, तो उसको तो एवरी वीक यू हैव टू शेव योर फेस। एंड या दैट इज़ अ मिथ कि आपके हेयर थिकर आते हैं या हार्डर आते हैं आफ्टर शेविंग। ये मिथ है, आपकी जैसी हेयर ग्रोथ होगी वैसे ही बाल आते हैं, बट एवरी वीक करना पड़ेगा आपको शेविंग का। सो वो एक है, बट इफ़ यू वांट टू यू कैन। एंड उसमें भी स्किन ऑफ कोर्स सॉफ्ट हो जाती है, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आपको फील होता है लाइक अगर आप अपने स्किन को ऐसे ऊपर की तरफ करोगे ना, यू फील आई हैव अ थिक हेयर ग्रोथ। तो मुझे फील होता था कि आई हैव लाइक जैसे नहीं होती लड़कों की लाइक वो दाढ़ी शेव कर ले तो उनको जैसे कैसे फील होता होगा, वैसा सा कि या ओके ऐसे ऊपर करके देखे तो इट्स फीलिंग की मैंने अपनी दाढ़ी साफ़ की है लाइक दैट। सो वो चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, बट वैसे स्मूथ हो जाती थी स्किन, क्लियर लगती थी, वो एक ऑफकोर्स अच्छा पार्ट है। एंड कॉस्टली नहीं है, तो वो भी जिसको कॉस्टली चीज़ नहीं प्रेफर करनी है तो ऑफकोर्स तो रेज़र्स भी आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। बट ऑफकोर्स रेज़र्स भी जो एक्ने प्रोन स्किन वाले हैं, आई वुड से डू नॉट यूज़ इट इफ़ यू हैव एक्टिव एक्ने, बिकॉज एक्टिव एक्ने पे अगर आप वो यूज़ करोगे इट विल ट्रिगर योर एक्ने एंड यू विल गेट मोर। सो जस्ट यूज़ इट विद प्रिकॉशंस एंड डो नॉट ड्राई शेव एट ऑल, बिकॉज ड्राई शेव ऑल्सो हार्म्स योर स्किन। उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कट्स लग जाएंगे। तो ऑफकोर्स एवरी टाइम यूज़ मॉइस्चराइज़र और लाइक एलोवेरा जेल और एनी जेल फेस पे लगा के उसके बाद ही शेव करो, तो वो ईजियर एंड स्मूदर शेव होता है। सो दैट इज़ अबाउट रेजर्स। लेट्स कम अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑन लेज़र हेयर ट्रीटमेंट। लेज़र हेयर ट्रीटमेंट आई वुड से ये एक्चुअली एक है लॉन्ग टर्म, एक तो लंबा प्रोसेस है। इट विल टेक अप टू अ ईयर और 1.5 ईयर आई गेस, 1-1.5 साल लग जाता है टू कम्प्लीट द सिटिंग्स। बिकॉज उसमें जो लेज़र है ना, लेज़र में क्या रहता है, सिटिंग्स होती हैं। सिटिंग्स लाइक एवरी मंथ या एवरी अदर मंथ या एवरी 2 months। इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर ग्रोथ। तो फॉर माई हेयर ग्रोथ इट्स गोज़ लाइक फॉर एवरी मंथ, प्रेफरेबली एवरी मंथ इफ़ मैं जा सकती हूँ। बिकॉज मेरा जो लेज़र हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है वो दिल्ली में चल रहा है, मैं रोहतक में रहती हूँ। सो इट गेट्स थोड़ा सा वो कि मैं एवरी मंथ नहीं जा पाती, बट ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद मैं चली जाती हूँ। लाइक मेरी 5-6-7 सेटिंग्स हो चुकी हैं। सो उन सेटिंग्स में मेरा गैप हमेशा 1.5 महीना या मैक्स 2 महीने का रहा है। आई हैव नॉट गॉन लाइक एवरी मंथ। तो उस हिसाब से मेरी जो ग्रोथ है आई भी है। मुझे एक बार रेज़र भी यूज़ करना पड़ जाता है मंथ में,
एंड वो उन्होंने अलाउ कर रखा है कि आप कर सकते हो। तो लेज़र में आपका एक तो लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, लंबा प्रोसेस रहता है। देयर आर प्रिकॉशंस ऑल्सो, लाइक यू कांट शेव, यू कांट यूज़ योर थ्रेड ऑन योर फेस, यू कांट डू फेशियल वैक्सिंग, एनीथिंग इफ़ यू सी द हेयर ग्रोथ। एंड आपने कराई है, वो हीट लगता है, वो एक मशीन होती है, आई शो यू द मशीन, एंड दैट मशीन इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, लाइक फेशियल हेयर के रिमूव करने के। उसमें दिस मशीन इज़ वेरी गुड। मशीन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर हम बेनिफिट्स की साइड पे जाएं तो बेनिफिट्स यही रहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लाइक इट्स नॉट परमानेंट आई वुड से, बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मुझे जो डर्मेट है मेरे, उन्होंने बस मुझे समझाया था, मुझे बताया था दैट इट्स नॉट अ लॉन्ग लाइक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट इट्स वेरी मच यूज़फुल फॉर यू। बिकॉज मेरी ऐसी हेयर ग्रोथ थी, उन्होंने देखी थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे करा लेना चाहिए, बिकॉज थिकर हेयर ग्रोथ थी। एंड शेव करके ना मेरा जो ये फेस का ये एरिया होता है, ये इट वाज लाइक कि जैसे लड़कों की शेव के बाद स्किन नहीं हो जाती है यहाँ से, लाइक इट्स डिफरेंट, इट्स लाइक इट बिकम्स लिटिल वाइटिश ब्लू आई गेस। सो मेरी वैसी सी यहाँ से हो गई थी बिकॉज ऑफ रेजर्स। तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म, सो लेज़र हेयर ट्रीटमेंट की तरफ मुझे सजेस्ट किया। एंड आई टुक इट। ऑलमोस्ट परमानेंट प्रोसेस है। लाइक होता क्या है, आप 1 से 1.5 साल आपका सेटिंग्स होंगी, उसमें आपकी 8 to 10 सेटिंग्स रहेंगी, आपकी हेयर ग्रोथ के हिसाब से सेटिंग्स डिपेंड करती है। वो सेटिंग्स होंगी, वो हो जाएंगी, उसके बाद यू विल सी लाइक ग्रेजुअल चेंजेस। अब जैसे मैंने जब पहली बार कराया, उसके जब मैं सेकेंड टाइम कराने गई ना 2 महीने बाद, मेरे जो हेयर थे लिटरली आई वॉज गेटिंग हेयर लाइक पैचेस में। मेरे जैसे मेरे पहले आते थे पूरे फेस से बाल, फिर एक सिटिंग के बाद ही मेरे पैचेस में आने लग गए। एंड जो थिकर हेयर ग्रोथ थी ना, दैट हेयर ग्रोथ वॉज लाइक लाइटर शेड में हो गई थी। पतले पतले बाल आ रहे थे मेरे, थिकर नहीं आए, पतले पतले बाल आए। एंड हुआ वो पैचेस में आ रहे थे, यहाँ आई हैव हेयर, यहाँ नहीं है, यहाँ है थोड़े से, यहाँ एक समझ रहे हो, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। एंड यहाँ पर जैसे यहाँ पर थे, यहाँ नहीं थे, यहाँ थे, यहाँ नहीं थे। इट वॉज लाइक पैचेस में बाल आ रहे थे मेरे, टोटली वैसे के वैसे नहीं आए। सो आई वॉज सीइंग द चेंज इवन लाइक एक सेटिंग के बाद ही मुझे चेंज दिख रहा था कि हाँ इट्स वर्किंग। तो दैट, बट अगेन if you have acne prone skin, be prepared for that your skin will get more acne, बिकॉज वो हीट लगता है आपके फेस पे, तो वो हीट की वजह से एक्नेस हो सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, वाइट हेड्स हो सकते हैं। वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज की तरफ जाएगा। बट अगेन अगर आपको लंबे टाइम के लिए चाहिए रिजल्ट्स, तो ये भी थोड़ा कुछ टाइम के लिए सहना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है इसके साथ भी। बिकॉज आई डू गॉट एक्नेस, मेरी यहाँ पर इस एरिया पर ब्लैक हेड्स भी हो गए थे, दाने भी हो गए थे, एंड सेंसिटिव भी स्किन होने लग गई थी मेरी। बट अगेन अब मेरी स्किन सेटल हो चुकी है विद द ट्रीटमेंट, सो नॉर्मल रहती है मेरी स्किन, अब इतना रिएक्ट नहीं करती है। वो इट्स हाफ एन आवर का प्रोसेस रहता है। एंड या वो होता है। एंड देन ऑफ कोर्स मेरी अभी 3-4 सेटिंग्स तो बची हैं। उसके बाद आपका जो 1-1.5 साल का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद यू हैड टू लाइक एक ना वो ग्रूमिंग सेटिंग, या एक वो क्या होता है, व्हाट्स द वर्ड, मेंटेनेंस मेंटेनेंस सेटिंग जो आप कह सकते हो, एक वो होती है। लाइक अगर आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया तो उसके आप कभी भी 1-2 साल बाद, 2-3 साल बाद, एवरी अदर 2 ईयर्स मान लो, मेंटेनेंस सेटिंग ले सकते हो। एंड लेनी पड़ती है, जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया कि ऐसा होता है कि मेंटेनेंस के लिए लेनी पड़ती है सेटिंग, कि आपके हेयर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म, आएंगे ही नहीं, बट अगर आएंगे तो वो काफ़ी टाइम बाद आएंगे। तो वो 1 साल 1.5 साल जब भी आएँ तो आप वो सेटिंग ले सकते हो। तो जैसे आपका हर महीने का प्रोसेस था, वो हर महीने का प्रोसेस अब आपका 1-2 साल बाद का हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे करते करते आपकी ग्रोथ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और आपको इन फ्यूचर नीड पड़ेगी भी तो वो 5-6 साल बाद ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। लाइक इट विल भी आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो उसको कम कर देगा बहुत ज़्यादा, एंड बहुत पतला कर देगा कि वो नोटिस ही नहीं होगा कि आपके हेयर आ रखे हैं। बहुत थिन हेयर आएंगे और बहुत थोड़े हेयर आएंगे। तो दैट्स द सीन अबाउट लेज़र। बट डिसएडवांटेज में मैं कहूँ तो ऑफकोर्स टाइम टेकन है। अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो तो नहीं करने का फ़ायदा। एंड मेन थिंग इज़ इट्स कॉस्टली, इट इज़ कॉस्टली। आप जहाँ से भी कराते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट, बट इट इज़ कॉस्टली। इट विल
thousands of rupees will be like invested in it. या बट कह सकते हो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट, कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, आपके हेयर की छुट्टी हो गई, आपकी काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट परमानेंटली छुट्टी हो जाएगी कुछ टाइम। सो वो है, बट कॉस्टली है तो ऑफकोर्स हर कोई नहीं कराता। मैंने तो बस ज़िद में करा लिया, बट या आई एम सीइंग द रिज़ल्ट, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स। इन्वेस्टमेंट करके आई डोंट रिग्रेट इट कि मैंने क्यों भरे। आई एम हैप्पी, आई अग्रीड कि लेज़र इज़ लाइक अच्छा सही ट्रीटमेंट है फॉर योर हेयर, बिकॉज मेरे हेयर पतले हो चुके हैं, लाइक बहुत थिन आते हैं। एंड यू नो मेरे अब हेयर ना लाइक इस एरिया पे तो आते ही नहीं है, मेरे हेयर बताते हैं इस एरिया पे, दिस एरिया एंड दिस एरिया, जो भी थोड़े बहुत आते हैं वो इस एरिया पे ही आते हैं। अब मेरे यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ नहीं आते हैं, नोज़ पे थोड़े बहुत लाइक अपर लिप्स पे इतने नहीं आते हैं, यहाँ नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा एरिया बचा है, बट वो भी विद टाइम ऑफ कोर्स वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ माई टेक ऑन एवरी 3 solutions for facial hair, and I've also tried homemade process as well, like homemade नहीं ऐसे दिखाते हैं रील्स में एवरीथिंग कि पेस्ट बना लो, पैक बना लो, एंड अगर आप लगाओगे तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। जो बेसन वाला होता है, बेसन हल्दी, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, बेसन दूध हल्दी आई थिंक, बट ऑफ कोर्स वो बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसलिए आई जस्ट गिव अप ऑन दैट। मेरे से नहीं हो रहा था, बिकॉज आप पहली बार में दूसरी बार में नहीं देखोगे कि आपके हेयर कम हो रहे हैं, उससे आपको वो दिखने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वो मेरे से नहीं हो पाया। तो ऑफकोर्स एंड दोज पीपल हु आर डूइंग इट, ऑफकोर्स उन पर सूट कर रहा होगा, उनको रिजल्ट्स दिख रहे होंगे तो वो कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा सोल्यूशन बेटर लगता है अपने लिए, अपनी पॉकेट देखकर एंड अपनी स्किन को देखकर एंड आपकी हेयर ग्रोथ को देखकर। ये 3 फैक्टर्स ये होते हैं कि आपको चूज़ करना है आपको क्या करना है, फेस के हेयर के लिए या बॉडी के हेयर के। लोग तो फुल बॉडी लेज़र भी कराते हैं, इफ़ देयर पॉकेट अलाउज तो वो करा लेते हैं। सो वो है, हर किसी के ऊपर होता है वो तो। एंड अगर आपको नहीं भी कराना है अपना फेस का हेयर रिमूव तो इट्स योर चॉइस, ऑफ कोर्स एवरीवन इज़। मैंने देखा है काफ़ी लड़कियों को, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, अगर उनके फेस से बाल हैं या बाजू पे बाल हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट है, उनका 1% कॉन्फिडेंस नहीं हिलता। एंड इट्स आई रियली मतलब अच्छा लगता है देख के कि या ओके देयर आर गर्ल्स जो कॉन्फिडेंट हैं अपने हेयर को लेकर, एंड इट्स गुड। हर किसी का अपना अपना ऑफ कोर्स है थिंकिंग, अपना अपना एक परसेप्शन है कि मुझे करना है मुझे नहीं करना है। सो ऑफ कोर्स इट्स ऑन योर चॉइस। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने जो जो किया। दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने ज़्यादा ही कुछ बोला है, बट या अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हों अबाउट एनीथिंग, अबाउट लेज़र और वटेवर, किसी भी चीज़ को लेके कुछ क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो, आई विल रिप्लाई टू यू। एंड या if you like this video, please like it and subscribe to my channel below. And thank you for watching this video. I hope कुछ helpful लगे. That's it for today's video and I'll see you in the next one. Bye.